नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थी जीवन से लेकर अभी तक अपने शुरुआती जब से मैंने इतिहास को जानना शुरू किया है तब से लेकर आज तक एक ऐसे सम्राट के बारे में जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, जब से मैं उनको जान रहा हूँ तब से लेकर आज तक ये न जाने क्यों हमारे मन में आता रहा कि ये सम्राट इतनी आसानी से मुगल से हार कैसे गए थे। हालांकि जानकारी का अभाव था। आज मैं जिनके बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जिनके बारे में ये चैप्टर डेडिकेटेड है, जिनको उनका नाम है महाराजा रायमल के घर मेवाड़ में 12 अप्रैल 1482 को जन्मे महाराणा संग्राम सिंह। जी हाँ, ये नाम थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, मैं खुलकर बताता हूँ। आज का ये डेडिकेटेड वीडियो है राणा सांगा जी को, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। राणा सांगा 1509 पर गद्दी पर बैठते हैं और 1509 में जैसे ही उन्होंने मेवाड़ की गद्दी को संभाला, उन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े। जिस इब्राहिम लोदी को 1526 में बाबर ने हराकर दिल्ली की गद्दी पर पहली बार कदम रखा था, उसे इन्होंने कुल 2 बार हराया था, 1517 और 1519 में। 2 ऐसे युद्ध जिनका जिक्र आपको इतिहास के शायद किसी पन्ने में मिलेगा, बैटल ऑफ खटोली और बैटल ऑफ ढोलपुर। ये 2 युद्ध थे महाराणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद्ध, जिसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी को बिल्कुल बुरी तरह से परास्त किया और उसके बाद इन दोनों क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं महाराणा सांगा। और उनकी जो पकड़ थी वो बिल्कुल अपने क्षेत्र पर मजबूत थी। वो एक महान योद्धा थे। माना जाता है कि जब बैटल ऑफ खानवा, जो कि 1527 16 मार्च को हुई थी, जब यह युद्ध लड़ा जा रहा था महाराणा सांगा और बाबर के बीच, तो महाराणा सांगा के शरीर में कुल 80 घाव हो चुके थे। एक योद्धा कभी उम्र से बुजुर्ग नहीं होते, वो बुजुर्ग होते हैं अपने घावों से। उनकी आयु का परिचय उनके घाव होते हैं, उनके जख्म होते हैं। उनकी एक आंख और एक हाथ दोनों वो गंवा चुके थे युद्ध भूमि में, और उस दरमियान चल रहा होता है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा 1527 का जो युद्ध था, इस युद्ध को बाबर ने जीत तो लिया था, लेकिन जरा आप कल्पना करें उसके बाद होता क्या है। 1530 में खुद बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसका रीजन क्या था कि बाबर अपने बाल्यावस्था से लेकर 1529 तक कंटिन्यूअसली युद्ध पे युद्ध करता रहता है और 1530 में उसके ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं और वो 1530 में मर जाता है। तो जब बाबर युद्ध करते करते 1530 में मर जाता है, तो उसे एक योद्धा बतलाकर, एक विजेता योद्धा बतलाकर, एक अजेय योद्धा बतलाकर हमें उनका इतिहास पढ़ाया गया। और यदि वही हालात महाराणा सांगा के साथ हुए थे, महाराणा सांगा भी खुद युद्ध के बाद युद्ध लड़ते आ रहे थे और 1527 में जब वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और युद्ध स्थल में जब उनकी सेना पीछे हट जाती है, तो उन्हें एक हारा हुआ योद्धा ये इतिहास में बतला देता है। तो हमारे जो भारत के जो राजपूत राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उनकी बड़ाई हमारे आज के इतिहास में नहीं मिलती है, जिसका एकमात्र कारण है कि उनके इतिहास को रोज पैरों तले रौंद दिया जाता था, चाहे वो बाबर के समय से शुरू हुई हो या औरंगजेब के समय पर आकर समाप्त। उम्मीद है महाराणा सांगा के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। जय हिंद।